अस्पताल के लोग ये तानाशाही कर दे, ये अफसरशाही कर दे, ये जनता का राज जनता से चलेगा, ये जनता की सरकार जनता से चलेगी, पूर्णिया का सांसद से चलेगी। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर बाजार है और भवानीपुर बाजार का ये मुख्य चौक है जहाँ पे भारी संख्या में मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग भी हैं और यहाँ पे जाप के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी आए हुए हैं और आखिर क्यों आए हुए हैं वो भी चीज़ हम उनसे बात करेंगे और बताएंगे वो कि क्यों आए हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी जाप के कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पे लोगों को जागरूक करने आए हुए हैं। जो पप्पू यादव जो पूर्व सांसद रहे हुए पूर्णिया के, वो जो सीमांचल के लिए काम कर रहे हैं, खासकर पूर्णिया के जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों को आगामी जो पूर्णिया में एक लोगों को बुलाया गया है, वहां पे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम रखा गया, उसके लिए इलाके पे जागरूक करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे उनके नेता हैं और सबसे नेताजी थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे, मैं नेताजी से जानना चाहूँगा कि क्या है और सभी से बात करेंगे। देखिए, कोई बात नहीं कह रहे, एक संकल्प, एक विश्वास जो इस पूर्णिया का हमेशा से रहा है और पूर्णिया के साथ साथ इस भवानीपुर की तमाम जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर है, जो व्यवसायी भाई यहाँ है और जो विभिन्न पंचायतों से हमारे जो लोग यहाँ पर आए हैं, एक संकल्प के साथ आए हैं, एक विश्वास के साथ आए हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए कि आगामी 9 मार्च को, जी हाँ, आगामी 9 मार्च को आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की एक रण है, एक विश्वास, एक लड़ाई, और उस रण को रंगभूमि मैदान में हम लड़ने का काम करेंगे। एक इनकलाब, लाखों लाख के सैलाब में ये जवाब देने के लिए हर किसी को कि आज भी पूर्णिया का वो संकल्प, पूर्णिया का वो बेटा, पूर्णिया की वो ताकत जो हमेशा से पप्पू यादव के साथ रही है, पप्पू यादव का विश्वास जो पूर्णिया के साथ रहा है, जो भवानीपुर के साथ रहा है, जो रुपौली के साथ रहा है, जो हमारे पूर्णिया के हर हिस्सों के, उन्हीं को, सभी हमारे बड़े बुजुर्गों को, सभी को आमंत्रित करने आए कि आइए पप्पू यादव के सुधार में, पप्पू यादव जो इस पूर्णिया को संकल्पित एक परिवर्तन चाहते हैं, शिक्षा का परिवर्तन चाहते हैं, रेल व्यवस्थाओं की सुविधा चाहते हैं, जो हमारे हम लोगों के बीच जो यहाँ से भवानीपुर से होकर रेलवे लाइन जानी थी, जो यहाँ से होते हुए बड़ारा कोठी होते हुए बिहारीगंज तक जानी थी कुरसैला से, आज भी वो ठप पड़ी है। जब आदरणीय सांसद जी उसकी लड़ाई लड़ते थे तो उसकी नपाई और उन सब चीजों का कार्य शुरू हो गया था, आज वो सारी चीजें बंद पड़ी हैं। आज पूर्णिया को, जी हाँ, पूर्णिया हमको जहाँ तक लगता है कि सिल्लीगुड़ी और पूर्णिया सिल्लीगुड़ी से बहुत आगे हुआ करता था, पूर्णिया से बहुत ज्यादा पीछे इस समय सिल्लीगुड़ी होता था जिस समय। आज सिल्लीगुड़ी कहाँ पहुंच गया, उसका कारण है निकम्मापन। 20 सालों तक वो निकम्मे लोगों ने इसका नेतृत्व किया, जिन लोग ये लड़ाई नहीं लड़ पाए, उस सदन में जाकर यहाँ की बात नहीं रख पाए। इन सब मुद्दों को, विभिन्न मुद्दों को हमारे सभी साथी, हमारे छात्र नेता, बड़े नेता सभी अपनी बात को रखेंगे। बस यही है, हाथ जोड़कर गुजारिश, आमंत्रण। वो तो है, लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी पप्पू यादव जी पूर्णिया में सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भी कुछ सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि ऐसा क्यों जनता को लगता है कि पप्पू यादव को ही चुनना चाहिए और आप उसे आमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं? आखिर क्या होने वाला है पूर्णिया में जाने पर? देखिए, पूर्णिया में कुछ नहीं होने वाला है। पूर्णिया का बेटा पूर्णिया से लड़ रहा है, पूर्णिया की आवाज बन रहा है और संकल्पित। और आप बोल रहे हैं कि इससे पूर्व में भी, तो इससे पूर्व में अगर आदरणीय सांसद महोदय पूर्णिया के सांसद थे तो इससे पूर्व में पप्पू यादव जी ने बिजली की सुविधाएं दी। आज भी अगर आप गाँव के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, आज भी लोहे के जो पुल हैं वो गवाही देते हैं कि पप्पू यादव जी के बाद किसी ने काम नहीं किया। आज भी इसको संकल्पित होकर जो काम पप्पू यादव जी ने करने का काम किया, ये जज्बात गाँव के लोगों के जुड़े हैं, ये जज्बात यहाँ के। और सबसे बड़ी बात सुधार की, आज अस्पताल की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, ये बड़े बुजुर्ग अभिभावकों से पूछो, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे पिता तुल्य अभिभावक, दादा तुल्य, इनसे पूछिए। जब पप्पू यादव यहाँ के सांसद हुआ करते थे, इन मेडिकल माफियाओं थर थर कांपा करते थे। आज वो डर खत्म हो गया है, आज वो भय खत्म हो गया है। आज जो पप्पू यादव की अनुपस्थिति में ये सीओ, ये जेई, ये अस्पताल के लोग ये तानाशाही कर दे, ये अफसरशाही कर दे, ये जनता का राज जनता से चलेगा, ये जनता की सरकार जनता से चलेगी, पूर्णिया का सांसद से चलेगी, जनप्रतिनिधियों से चलेगी, ना कि इन अफसरशाहियों से चलेगी। ऐसी ताकत पप्पू यादव की जो पूर्णिया फिर से चाहता है, पूर्णिया उसी नेतृत्व को चाहता है। इन अफसरशाही और तानाशाही को अगर माकूल जवाब अगर कोई दे सकता है तो पप्पू यादव दे सकता है, वो सब जानते हैं। उसी ताकत को, उसी संकल्पित होने के लिए सभी लोगों को एकत्रित कर रहे हैं और आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं।
मैं ज़्यादा सवाल इनसे भी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, सबसे बात करनी है। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि पप्पू यादव ने एक बयान दिया था कि जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो 3 महीने के अंदर यहाँ से करप्शन खत्म हो जाएगा, जो भी घूसखोरी है। क्या इस बात को पप्पू यादव 3 महीने के अंदर खत्म कर देंगे या उसको भरोसा कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, आप आदरणीय सांसद महोदय की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों के बीच खड़ा होकर एक अदना सा कार्यकर्ता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का, और जो बहुत ही कम पलों में पूर्णिया के भावी सांसद होने वाले हैं पप्पू यादव जी, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, यहाँ जितने हमारे छात्र नेता, चाहे छैला बाबू हो, चाहे अन्य बाबू हो, चाहे रमन बाबू हो, चाहे अमित बाबू, चाहे हमारे विक्की जी हो, चाहे हमारे भगवान बाबू हो, चाहे हमारे शोभा बाबू हो, चाहे हमारे मत्तो मुखिया जी हो, चाहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे नगर उप सभापति महोदय हो, चाहे जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित है, हम सब पप्पू यादव जी का इंतजार, पप्पू यादव जी के फैसले का इंतजार, पप्पू यादव जी की बातों को स्वीकार कर लेंगे और पप्पू यादव जी दिल्ली में शपथ लेंगे और हर ब्लॉक, हर थाने और हर प्रशासनिक पदाधिकारियों पे पैनी नजर हम रखेंगे और एक पदाधिकारी अगर लूट का काम करेगा तो उसको जवाब पप्पू यादव को नहीं देना पड़ेगा। ये पप्पू यादव की ताकत पर विश्वास हमको होगा कि ये दिल्ली में, ये पूर्णिया में हमारी सरकार है और सांसद हम हैं, विधायक हम हैं, उसको माकूल जवाब देंगे। सांसद महोदय सिर्फ सर पर हाथ रखेंगे, जवाब भ्रष्टाचारी पूर्णिया छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाए, ये विश्वास आपको दिलाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी के सभी नेता यहाँ पे और सभी उनके वर्कर ये पूर्णिया रैली के लिए बुला रहे हैं। रैली के लिए जो है कि पूर्णिया जाने की आग्रह करने के लिए यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के तरह करके जो है कि यहाँ के जनता से वो लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ पे जाए और इसमें ये किए। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे दिखाने का कि किस तरह से उन्हें नुक्कड़ नाटक करके जो है कि वहाँ पे बुलाने का ये किया जा रहा है और वहाँ पे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, इस उनकी जो सभा रखी गई उसको सफल बनाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था, देखते रहिए एस न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।